बढ़ेंगे आगे। बड़ी खबर कोटा से। कोचिंग स्टूडेंट्स की कमी पर यूडीएच मंत्री का बयान। छात्रों की कमी के लिए नशे को ठहराया जिम्मेदार। अब कोचिंग में स्टूडेंट्स की कमी के पीछे यूडीएच मंत्री ने बयान देते हुए कहा कि छात्रों की कमी के पीछे की सबसे बड़ी वजह नशा है। स्टूडेंट्स की कमी का सबसे बड़ा कारण नशे का जाल है। नशे की वजह से बढ़ गई थी आत्महत्या की प्रवृत्ति। कोटा में कोचिंग स्टूडेंट्स की कमी को लेकर यह बयान दिया। राजस्थान सरकार के यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खरा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि कोटा में मंत्री ने बताया कि किस तरह से कोचिंग में स्टूडेंट्स की कमी हो रही है। कमी आने का सबसे बड़ा कारण यहां नशे का फैला हुआ जाल है। उसके कारण बाहर के राज्यों से आने वाले स्टूडेंट्स में आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ी है। कोटा के प्रति दूसरे राज्यों के पेरेंट्स के मन में कुछ संदेह उत्पन्न हुआ और उन्होंने नए कोचिंग हब की तरफ अपने बच्चों को भेजने से इनकार कर दिया या पर उस पर अपनी रुचि नहीं दिखाई, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स की कमी हुई है। देखिए, सबसे बड़ा यहाँ जो नशे का जाल फैला और उसकी वजह से जिस प्रकार बाहर के राज्यों से आने वाले विद्यार्थियों में आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ी, उससे कोटा के प्रति दूसरे राज्यों के जो अभिभावक हैं उनके मन में कुछ संदेह उत्पन्न हुआ और उन्होंने नए कोचिंग हब की तरफ अपने बच्चों को भेजने में ज्यादा रुचि दिखाई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शाकिर अली हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। आज शाकिर, कोचिंग सेंटर में स्टूडेंट्स की कमी के पीछे की वजह नशा, ये खुद यूडीएच मंत्री कह रहे हैं। और जरा बताइए उनके इस बयान को किस नजरिए से देखें, क्या संदेश देने की कोशिश, और क्या वाकई में कमी के पीछे का कारण ये माना जाता है? देखिए, बिल्कुल यूडीएच मंत्री कल कोटा दौरे पर थे और इस दौरान जब उनसे सवाल किया गया कि कोटा में कोचिंग स्टूडेंट्स लगातार कम हो रहे हैं, तो उन्होंने जो है ये बात कही कि इसका बड़ा कारण जो है नशे का जाल है। कि पिछले दिनों जिस तरह से सुसाइड के मामले सामने आए थे, कई सारे बच्चे जो है नशे की लत में हो जाते हैं और उससे वो सुसाइड की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इस तरह की उन्होंने बात कही। लेकिन जहाँ तक कोटा में नशे की को लेकर के बात है, तो जाहिर तौर पर जो नशे के कारोबारी हैं वो बच्चों को सॉफ्ट टारगेट जरूर बनाते हैं। लेकिन कोटा पुलिस भी लगातार जो है ऑपरेशन गरुड़ के जरिए लगातार कार्रवाइयां भी कर रही है, क्योंकि अक्टूबर माह से ऑपरेशन गरुड़ यहाँ पर शुरू किया गया था और लगातार कार्रवाइयों का ही नतीजा है कि 197 कार्रवाई जो है कोटा पुलिस ने इस साल जो है तस्करों के खिलाफ की है। कई तस्करों को जो है सलाखों के पीछे डाला है। 11 करोड़ के करीब जो है अवैध मादक पदार्थ बरामद भी किया गया है। लेकिन ये पूरी तरह से अंकुश नहीं लग पाया है। ये जरूर है कि नशे का जो कारोबार है, नशे का जो अवैध धंधा है, वो कोटा में फल फूल रहा है और उसको लगातार जो है उसके मामले भी सामने आते हैं, क्योंकि कोटा कोचिंग सिटी है और देश भर से बच्चे यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आते हैं। तो उन्होंने ये बात जो है मंत्री झाबर सिंह शाकिर, पहले के मुकाबले कितनी कमी देखी जा रही है स्टूडेंट्स में? जी देखिए, बिल्कुल अगर अब हम 2023 की बात करें तो 2 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट जो है कोटा में मौजूद थे। उसके बाद में लगातार गिरावट दर्ज की गई और अभी हाल की बात करें तो 1 लाख के अंदर जो है ये आंकड़ा सिमट गया है। कई सारे हॉस्टल्स जो हैं वो खाली पड़े हैं, क्योंकि कोटा में 3000 से ज़्यादा हॉस्टल्स हैं और 10,000 के करीब पीजी हैं। तो ऐसे में लगातार क्योंकि कोटा में संभावनाएं बहुत देखी जाती है स्टूडेंट्स को लेकर के, अर्थव्यवस्था जो है वो कोटा की स्टूडेंट्स पर निर्भर करती है। तो ये तमाम चीजें हैं। ऐसे में जो है कम से कम 30% जो है वो गिरावट कोटा में स्टूडेंट्स की आई है। इसी को लेकर जो है। ठीक है शाकिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। अब खबर बांसवाड़ा से है। बांसवाड़ा से बड़ी खबर, राजेंद्र राठौड़ का कांग्रेस और बीएपी पर निशाना। राजेंद्र राठौड़ ने सीधे निशाना साधते हुए कहा कि सदन में बहस करें, यानी कि विपक्ष को सदन में बहस की खुली चुनौती राजेंद्र राठौड़ ने दी है। डोटासरा की बहस की चुनौती पर किया पलटवार। फोटो खिंचवाने की बजाय विधानसभा में चर्चा करें। विधानसभा में होगा दूध का दूध और पानी का पानी। देखिए, खुली चुनौती देते हुए राजेंद्र राठौड़ यहां पर नजर आ रहे हैं
कि अगर बहस करनी है तो सदन में बहस करें, खुली चुनौती है और इस बहस के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो अपनी बात कही थी कि वो बहस करने को तैयार है अल्बर्ट हॉल पर 5 साल बनाम 2 साल का। हमने कहा है कि अब बजट सत्र आ रहा है फरवरी में, वो मांग करें विधानसभा अध्यक्ष से कि उससे बड़ा मंच हो नहीं सकता। तो 2 दिन सिर्फ इस बात पर बहस रहे कि राजस्थान में अपराध किस प्रकार कांग्रेस के समय में ज्यादा था, भ्रष्टाचार किस प्रकार कांग्रेस के समय में ज्यादा था, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस अब पहले है, किस प्रकार सरकार ने 2 दर्जन नीतियां बनाकर नीतिगत निर्णय लिए हैं और विकास के कामों पर हर बात पर हम बहस करने के लिए तैयार हैं। इस कांग्रेस का प्रतिपक्ष के रूप में अब एक भी जन आंदोलन अब तक खड़ा नहीं कर पाई। इस बात का द्योतक है कि राजस्थान का आम आवाम अब कांग्रेस को नकार कर भारतीय जनता पार्टी और आकर्षित हो चुका है। इस इलाके में कतिपय एक दल जो लोगों की भावनाओं को गुमराह करके नौजवानों को गलत रास्ते पर ले जा रहा है, उनकी भी कलई खुल रही है। उनके एक विधायक सवाल लगाने के नाम पर पैसा लेते हैं। उनके सांसद ये कहते हैं कि कमीशन खोरी कोई बुरी बात नहीं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निखिलेश सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निखिलेश, जो बयान सामने आया है और इसके क्या मायने निकाले जा रखे हैं? हालांकि खुली चुनौती देते हुए कह रखे हैं सामने आ जाइए, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जी बिल्कुल, सुशासन पखवाड़ा के तहत सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर वरिष्ठ नेता प्रतिपक्ष जो रहे पूर्व के राजेंद्र राठौड़ ने कल बांसवाड़ा प्रेस वार्ता के दौरान ये बात कही कि 5 साल बनाम 2 साल बहस करें, अल्बर्ट हॉल में नहीं होकर के, और अभी जो संसद सत्र है जो आएगा उसमें इस बात को उठाए, सदन में आपस में इस बात को लेकर चर्चा होनी चाहिए और आप उठाए, हम जवाब देने को तैयार हैं। इस बात को लेकर उन्होंने ये बात कही। साथ ही उन्होंने बाप पे भी जो यहाँ की स्थानीय पार्टी है बीजेपी, उस पर भी कड़ा प्रहार करते हुए बोला है कि वो युवाओं को जो बरगला रहे हैं और जाति के नाम पर इधर उधर जो है डाइवर्ट कर रहे हैं, ये गलत है। और जो उनके जो विधायक रहे हैं वो प्रश्न पूछने के लिए भी जो है भ्रष्टाचार कर रहे हैं सदन में। तो इन बातों को लेकर उन्होंने कल काफी दोनों जो पार्टियां हैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर तीखा प्रहार किया। साथ ही शहर के जो कुछ स्थानीय मुद्दे थे उस पर उन्होंने कहा कि वह यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों का मामला है। हम जो है सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर आज जो है सरकार की जो नीतियां है, जो योजनाएं हैं, उनका एक वो लोगों को पहुंचाने के लिए एकत्रित है। ठीक है निखिलेश, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। अजमेर दरगाह के उर्स के मौके पर होने वाली गुस्ल की रस्म पर विवाद का पटक्षेप हो गया। जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में आयोजित बैठक में सभी संबंधित पक्षों के बीच सहमति बन गई। सहमति के मुताबिक गुस्ल की रस्म दरगाह दीवान के बेटे अदा करेंगे। विवाद पर सहमति के साथ ही उससे पहले पैदा ऊहापोह की हालात भी अब खत्म होते नजर आए। अधिकारियों ने सभी पक्षों से उर्स के दौरान शांति, परंपरा और आपसी भाईचारे को बनाए रखने की अपील की है। आपको यह भी बता दें कि दरगाह दीवान की सेहत नासाज है। गुस्ल का मामला था। कदीमी रुस जो होता है खुदाम ख्वाजा साहब और दीवान साहब मिलके देते हैं, उसमें कोई टेक्निकल एरर थी, वो दुरुस्त कर ली गई है। ख्वाजा गरीब नवाज का 814वां उर्स है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पवन हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी ज्यादा अपडेट लेंगे। पवन, इस पूरे मामले को लेकर काफी विवाद था, चर्चा भी हो रही थी, लेकिन अब सब कुछ सुलझ गया है, जरा पूरा अपडेट दीजिए, क्या बातचीत बनी? जी बिल्कुल, देखिए एक बड़ा विवाद है जो कल देर रात टल गया। प्रशासन और पुलिस की मध्यस्थता से उर्स के मौके पर एक बड़ा विवाद जो है टाल दिया गया। दरगाह से जुड़े लोगों ने बताया कि पहली रजब से ही गुस्ल के समय विवाद की स्थिति बन सकती थी। जैसे ही दीवान की जगह कोई और प्रतिनिधि गुस्ल के लिए जाता, जन्नती दरवाजे पर ही खादिम उसे रोक सकते थे। अब ये परंपरा सुचारू रूप से निबट गई है और कलेक्ट्रेट सभागार में मीटिंग समापन के बाद
दरगाह दीवान के बेटे सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सबकी सहमति से मामला हल हो गया है। और सरवर चिश्ती जो कि अंजुमन कमेटी के सेक्रेटरी है, उन्होंने भी कहा कि दरगाह की गरिमा को देखते हुए आपसी बातचीत से मामले का हल निकल गया है। इस बैठक में अंजुमन के उपाध्यक्ष भी शामिल थे और अब ये फैसला लिया गया है कि दरगाह के उत्तराधिकारी नसरुद्दीन ही इस बार गुस्ल की रस्म अदा करेंगे और ये केवल इसी साल के लिए व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जी ठीक है, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव बैन मामले में हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। छात्र संघ चुनाव को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा और सख्त संदेश है। कोर्ट ने साफ कहा है कि चुनाव शिक्षा से ऊपर नहीं हो सकता। पहले शिक्षा का अधिकार, फिर चुनाव का अधिकार। फैसले से राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है। इस फैसले का सीधा असर कैंपस पॉलिटिक्स पर जरूर पड़ेगा। छात्र संघ चुनाव से हाईकोर्ट का इनकार, भजनलाल सरकार को मिली बड़ी राहत। चुनाव की मांग कर रहे छात्रों को झटका। पहले शिक्षा, फिर चुनाव का अधिकार। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव की मांग कर रहे स्टूडेंट्स को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। छात्रों की रोक हटाने की मांग वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। याचिकाओं की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा, भजनलाल सरकार को मिली बड़ी राहत। इलेक्शन एक संवैधानिक अधिकार। इलेक्शन शिक्षा के अधिकार से ऊपर नहीं। छात्र संघ चुनाव कराना अनिवार्य नहीं है। चुनाव पर स्पष्ट नीति निर्धारित की जाए। चुनाव के लिए कमेटी गठित की जाए। चुनाव आयोग को भी दिशा निर्देश दिए गए। कॉलेजों में चुनाव कार्य नहीं कराए जाएं। छात्र संघ चुनाव को लेकर एक फैसला सुरक्षित रखा गया था जस्टिस समीर जैन के द्वारा, जो फैसला आज सुना दिया गया है। फैसले में मुख्य तौर पर 2-3 बातें जो आई है सामने निकल कर, वो ये आई है कि जो छात्र संघ चुनाव है, तो छात्र संघ चुनाव डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन उस राइट को इलेक्शन कमीशन की वजह से एक 2 चीज़ें इसमें फैसले में आई है। एक तो डेमोक्रेटिक राइट है, दूसरा कि इलेक्शन कमीशन जो हमारे राजस्थान यूनिवर्सिटी के कैंपस को यूज़ करता है इलेक्शन के दौरान अपनी पेटियां रखने को, तो उनको भी निर्देशित किया गया है कि वो कहीं और वैकल्पिक जगह चुने, इसके लिए सुनिश्चित करें जहाँ पे वो अपने चुनाव की पेटियां रख सके। राजस्थान यूनिवर्सिटी का कैंपस प्योरली एजुकेशन के लिए है, तो कोर्ट ने ये भी माना है कि एजुकेशन राइट है जो सबसे ऊपर है।